हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए हम सभी लोग एक नए टॉपिक राजनीति विज्ञान भारतीय संविधान के बारे में आज हम लोग एक नए सीरीज का भी शुभारंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों का कमेंट बार बार आ रहा था कि संविधान पर भी वीडियो बनाया जाए, तो आइए हम सभी लोग आज से शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान की सीरीज का शुभारंभ करते हैं और शुभारंभ हम लोग करते हैं आज पहली कड़ी जो भारतीय संविधान के भाग से। तो यह जो वीडियो है यूजीसी ने टीजीटी पीजीटी केंद्रीय विद्यालय संगठन केबीएस के लिए, नवोदय विद्यालय के लिए और यूपी टेट जूनियर और सी टेट जूनियर में जो सामाजिक विज्ञान का टॉपिक होता है उसके लिए ये बहुत ही फेमस होने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग भारतीय संविधान का शुभारंभ करते हैं और इस सीरीज में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का प्यार स्नेह है और इस वीडियो को लाइक कमेंट करके आप बताएं कि वीडियो कैसा है। ठीक है, तो आइए हम लोग आज भारतीय संविधान का शुभारंभ करते हैं। ठीक है, ये इस भारतीय संविधान के सीरीज में सबसे पहले हम लोग भारतीय संविधान के संक्षिप्त परिचय में सबसे पहले हम लोग भाग के बारे में जानेंगे। जी हाँ, किसके बारे में? भाग के बारे में। इसके बाद हम लोग इसमें अगला जो सीरीज होगा संविधान के बाद हम लोग इसकी अनुसूचियाँ पढ़ेंगे और अनुच्छेद पढ़ेंगे, फिर संविधान संशोधन पढ़ेंगे और इस जितने भी भाग में ये सभी टॉपिक हैं इन सभी टॉपिकों का प्रत्येक का क्रमशः अध्ययन करेंगे। उसके बाद एक नया वीडियो आपको मिलने वाला है भारत का संवैधानिक इतिहास, अर्थात यह जो भारतीय संविधान है इसका शुभारंभ कैसे हुआ है। ठीक है, तो आइए हम सभी लोग जानते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसके भाग के बारे में। जी हाँ, तो आइए जो भारतीय संविधान का भाग 1 है, इस भाग 1 के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इस भाग 1 के बारे में वर्णन है संघ का। जी हाँ, किसका? संघ का और उसके राज्य क्षेत्र का। जी हाँ, उसके राज्य क्षेत्र का। ये किस में? भाग 1 में। जो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। जी हाँ, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक में वर्णित है, अर्थात जो पहला भाग है वह संघ है और उसका राज्य क्षेत्र है। ठीक है, आइए हम लोग दूसरे भाग की बात करते हैं। तो जो दूसरा भाग है, भाग 2 है, वह है नागरिकता। जी हाँ, नागरिकता, अर्थात इन सभी पर हम लोग एक एक वीडियो बनेगा भी। ठीक है, लेकिन एक बार हम संक्षिप्त परिचय के रूप में देख रहे हैं नागरिकता। दूसरा जो है नागरिकता, इस नागरिकता को हम लोग कहते हैं सिटीजनशिप। इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक के बीच में है। जी हाँ, अर्थात जो पहला है, पुनः देख लेते हैं, राज्य जो पहला भाग है वह संघ है और उसका राज्य क्षेत्र जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है, जिसे द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी कहते हैं। दूसरा है भाग 2, जिसमें हम नागरिकता का वर्णन पढ़ेंगे, जिसका अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक का वर्णन है। ठीक है, आइए हम सभी लोग अब देखते हैं अगला भाग, भाग 3। जी, भाग 3 के बारे में हम लोग देखते हैं। भाग 3 के बारे में मौलिक अधिकार का वर्णन है। जी हाँ, किसका अधिकार है भाई? मौलिक अधिकार का वर्णन है। इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक के बीच में वर्णन है। जी, अनुच्छेद कितना है भाई? 12 से लेकर के 35 के बीच में। जी हाँ, मौलिक अधिकार, जिसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। जी हाँ, क्या कहते हैं भाई? फंडामेंटल राइट। आइए हम सभी लोग देखते हैं अब अगला भाग 4। जी हाँ, भाग 4 में किसका वर्णन है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में अध्ययन किया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। जी हाँ, भारत के जो राज्य नीति के निदेशक तत्व है, इस पर भी आपको एक वीडियो मिलेगा जिसका हम लोग पूरा डिटेल्स वर्णन करेंगे। राज्य के नीति निदेशक तत्व, इसका जो अनुच्छेद है वह 36 से लेकर 51 तक के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अध्ययन किया गया है। जी हाँ, इसको डायरेक्टिव म्युनिसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। ठीक है, जो अगला है भाई भाग
चार ही है। जी हाँ, भाग 4, अर्थात यहाँ पर भाग 4 में थोड़ा संशोधन किया गया है और वह संशोधन हुआ है 4 क के नाम से। जी हाँ, कौन सा भाग भाई? 4 क के नाम से, जिसमें वर्णन है मौलिक अधिकार। जी हाँ, क्या है भाई? मौलिक कर्तव्य। क्या भाई? मौलिक कर्तव्य। इस मौलिक कर्तव्य में अनुच्छेद 51 का फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया है। ठीक है, इसीलिए इसमें जगह नंबर को बढ़ाने के लिए क लगा दिया गया है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 5। जी हाँ, अनुच्छेद भाग 5। भाग 5 में क्या वर्णन है भाई? संघ के बारे में वर्णन है। किसके बारे में वर्णन है भाई? संघ के बारे में वर्णन है, जो सबसे लंबा और विस्तृत है। 52 से लेकर के, अनुच्छेद 52 से लेकर के 151, नियर अबाउट 199, ठीक है ना, 99 अनुच्छेद इसमें सम्मिलित हैं, अर्थात यह सबसे बड़ा होने वाला है। इसका भी हम लोगों ने एक वीडियो पढ़ेंगे, क्रमशः जितने भी भाग हैं इन सभी के भागों के बारे में हम लोग एक एक वीडियो बनेगा, जिसका हम लोग वर्णन करेंगे। ठीक है, और जो सबसे लंबा अनुच्छेद कहा जा सकता है, तो 99 लगभग भाग इसी में सम्मिलित है। जी हाँ, किसमें? भाग 5 में, अर्थात भाग 5 लगभग सबसे बड़ा होने वाला है। अगला हम लोग देखते हैं भाग 6। जी हाँ, कौन सा देखेंगे? भाग 6। तो जो भाग 6 है, उसका भाग 6 में किसका वर्णन किया गया है भाई? भाग 6 में राज्यों का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया भाई? राज्यों का वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 152 से 237 तक अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। जितना भाई? 152 से 237 तक। ठीक है, आइए हम लोग अगला चलते हैं। जो अगला अनुच्छेद है, भाग है वह 7। जो भाग 7 है, प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य में 7वां संशोधन अधिनियम द्वारा इसे निरसित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है भाई? 1956 में से हटा दिया गया है। भाग 7 को क्या किया गया है भाई? हटा दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, जो भाग 7 है, भाग 7 को क्या कर दिया गया है? निरसित कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, भाग 7 को हटा दिया गया है। तो हम लोग पढ़ेंगे भाग 8। जी हाँ, कौन सा भाग पढ़ेंगे भाई? भाग 8। जो भाग 8 है, इसमें संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। जी हाँ, किसका किया गया है भाई? राज्य जो हैं और संघ जो हैं, ठीक है ना, इन दोनों के क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। मतलब संघ, राज्य, क्षेत्र, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर संघ और राज्य दोनों का उस पर अधिकार होता है, क्षेत्र होता है, जिसका अनुच्छेद 200 जी भाग 8 में हम लोग देखेंगे किसमें संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है, जो अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक है। जी हाँ, कितना है? 239 से लेकर के 242 तक है। ठीक है, आइए हम लोग अगला देखते हैं भाग 9। भाग 9 पंचायत है। जी हाँ, जो हम लोगों को त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय ग्राम पंचायतें चलती हैं, ठीक है ना, इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो हम लोग इस भाग 9 में पंचायतों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो पंचायतों के बारे में जोड़ा गया है। जी हाँ, क्या किया गया है भाई? ये जोड़ा गया है। ठीक है, किससे जोड़ा गया है, इसके बारे में आपको कौन सी समिति है, इन सभी के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं भाग 9। इसमें क्या है भाई? पंचायत है। पंचायत आप सभी लोग जानते होंगे, ये जो पंचायत होता है, ये ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ये जो होती हैं, इसके बारे में वर्णन किया गया है, जो भाग 9 है। ठीक है ना, जो भाग 9 है, ये जो 9 भाग है 73वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। क्या किया गया भाई? 1992 में, ठीक है, 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, और
पंचायत के बारे में इसमें वर्णन है। कहीं 2 पंचायत हैं, कहीं 3 पंचायत हैं, ठीक है ना। इन सभी का वर्णन पंचायत के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। और ये जो है जो 243 है, 242 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। जो 243 है, इसी 243 में अब इसके आगे संख्या बढ़ाने का अवसर तो नहीं था, क्योंकि पहले से हम लोगों का बन गया है। जो बाद में संशोधन किया गया उसमें ऐड किया गया है, तो ऐड करने के लिए वहाँ पर इसको नंबरिंग तो बढ़ाया नहीं जा सकता है, इसलिए वहाँ ABCD करके बढ़ाया गया है, या हिंदी में क अ आ ई करके बढ़ाया गया है, या क ख करके बढ़ाया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ क ख करके इसको आगे बढ़ा दिया गया है, अर्थात ABCD करके बढ़ाया गया है। तो ये जो बढ़ाया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, जो संविधान 9 है, भाग 9 है, 243 से लेकर के 243 तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन में वही भाग 9 ख, भाग 9 ख में क्या हो गया है, नगर पंचायत। जैसे ग्राम में होता है तो ग्राम पंचायत होता है, तो नगर पालिका में होता है नगर पंचायत होता है, तो उसे नगर पालिका के नाम से जाना जाता है, नगर पालिका के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस नगर पालिका के बारे में इसमें उल्लिखित है। यह भी इसी के तुरंत बाद जैसे 73वां संविधान हो गया, तो इसे 74वां संविधान संशोधन में लागू कर दिया गया 1992 में ही, ठीक है ना। अब इसके भी जो अनुच्छेद हैं वह 243 के ही अंतर्गत हैं, बस उसमें नंबर बढ़ा दिया गया है। तो 243 त से लेकर के अ और छ तक का इसमें वर्णन है, ठीक है। आगे इसका भी हम लोगों ने एक अलग से वीडियो बनेगा, तो उसमें पूरा इन डिटेल को दिखाया जाएगा, आपको बताएगा, अनुच्छेद को भी दिखाएंगे, ठीक है ना, बताएंगे आपको। बस आपका प्यार स्नेह बना रहे, ठीक है। और इसमें आप कुछ कमेंट करके गाइडलाइन भी देने का प्रयास करते रहिए, ठीक है। आपके लिए इतना कुछ किया जा रहा है, तो थोड़ा सा आपका हक बनता है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ठीक है ना। और आइए हम लोग अगला चलते हैं। इसी को और भी जोड़ देंगे। जो भाग 9 है यह सभी भागों में सबसे बड़ा है, भाग 9 सभी बड़ा है। तो पहले 9 क हो गया, ठीक है, फिर 9 ख हो गया, ठीक है ना। इसके बाद 9 था, तो ये 3 पार्ट में हो गया। तो जो तीसरा 9 ख है वह सहकारी समितियों के बारे में लिखा गया है, सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है, जिसमें वह भी 243 से ही वर्णन है। इसमें अ ज से ले करके 243 य न तक का वर्णन है, अर्थात इसमें संख्या बढ़ाने का तो चांस नहीं था, इसलिए 243 में ही ABCD करके या अ क ख ग घ करके लेकर के यही अंक डाल दिया गया। यदि ग तक हो जाता था, Z तक हो जाता था, तो पुनः A से A शुरू होता है, A B ऐसे करके नाम दिया जाता था, ठीक है। आइए हम लोग अब देखते हैं भाग 10। क्या देखते हैं भाई, भाग 10। भाग 10 में अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया है, जो 244, जी हाँ, 244 से 244 क तक का अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। अब भाग 11 की बात हम लोग करते हैं, तो भाग 11 में क्या हुआ है, जो भाग 11 है, इस भाग 11 में संघ, क्या भाई, संघ और तथा उसके राज्य, ठीक है ना, संघ राज्य के मध्य जो संबंध होते हैं, इस संबंध के बारे में बताया गया है। राज्य और संघ के बीच के जो संबंध होते हैं उस संबंधों को बारे में बताया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद के 245 से, ठीक है ना, ले करके 263 अनुच्छेद के मध्य इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। अगला जो भाग है वह भाग है 12। जी हाँ, कौन सा भाग है, भाग है 12। इस 12 वाले भाग में क्या क्या किया गया भाई, वित्त के बारे में बताया गया है, फाइनेंस के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद संपत्ति के बारे में बताया गया है, जी हाँ, किसके बारे में बताया गया है, संपत्ति के बारे में बताया गया है। उसके बाद इसमें संविदाओं के बारे में बताया गया है, ठीक है ना, किसके बारे में बताया गया भाई, संविदाओं के बारे में बताया गया है। उसके बाद इसमें जो भी वाद विवाद होता है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है ना। ये कितने से कितने तक बताया गया अनुच्छेद भाई, हाँ, ये 264 से लेकर के 300 क तक बताया गया है।
किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया भाई? भाग जो 12 है वित्त है, इसमें संपत्ति है, इसमें संविदाएं हैं और वाद हैं, जो 264 से 300 क तक के अनुच्छेदों में वर्णन किया गया है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं भाग 13 जी। कौन सा? भाग 13। ठीक है, इस भाग 13 में क्या बताया गया है भाई? भारत राज्य के भीतर क्या करना होगा? व्यापार करेंगे। ठीक है ना, तो व्यापार के बारे में बताया गया है। वाणिज्य करेंगे, उस वाणिज्य के मतलब कमर्शियल के बारे में बताया गया है, और समागमन के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, ये जो बताया गया है अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 अनुच्छेद के मध्य में तक बताया गया है। कौन सा भाई? भाग 13 के बारे में। ठीक है ना, तो पुनः थोड़ा सा हम लोग देख देते हैं। जो सबसे लंबा है वह भाग 9 है ना। कौन है भाई? 9 हो गया, फिर 9 क हो गया, फिर 9 ख हो गया। ठीक है ना, जो 9 है वह क्या है? पंचायत। 9 क क्या है? नगर पालिका। 9 ख क्या है? सहकारी समितियां। ठीक है, आइए हम लोग अलग देखते हैं भाग 14। कौन सा भाई? भाग 14। इस भाग 14 में क्या गया है? संघ के बारे में। ठीक है ना, और राज्यों के बारे में। किसके बारे में भाई? राज्य के बारे में। उसका जो सेवाएं हैं, ठीक है ना, उसकी जो आधार सेवाएं हैं, उन आधार सेवाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, किसके बारे में भाई बताया गया है? संघ है, ठीक है ना, और राज्य हैं, उनके अधीन जो सेवाएं होती हैं उनको उनके बारे में बताया गया। उनके अधीन जो सेवाएं होती हैं उनके बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 308 और 323 के बीच में बताया गया है। ठीक है ना, 308 और 323 के बीच में बताया गया है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं 14 जो भाग है उसमें एक क जोड़ करके 14 क बना करके उसमें अधिकरण के बारे में बता दिया गया। अधिकरण के बारे में। ठीक है ना, ट्रिब्यून्स। ठीक है ना, ट्रिब्यूनल्स, जो अनुच्छेद 323 क से लेकर के 323 ख के बीच में बताया गया है। ठीक है, और यह जो किया गया है ये 42वें संशोधन में किया गया। किसमें किया गया भाई? 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है, जो 1976 द्वारा इसे स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, अब हम लोग जो भाग अगला पढ़ेंगे भाग 15। ठीक है ना, भाग 15 में क्या है भाई? निर्वाचन है। निर्वाचन का मतलब यह होता है इलेक्शन। निर्वाचन का मतलब भाई इलेक्शन। इलेक्शन का मतलब से ग्राम पंचायत में भी ग्राम प्रधान, बीडीसी, क्षेत्र पंचायत और जिला अध्यक्ष या जिला पंचायत सदस्य होते हैं, तो इस पंचायत स्तर क्या आता है। फिर हम लोग नगर पंचायत में देखें तो सभासद होते हैं, चेयरमैन होते हैं, ठीक है ना, मेजर होते हैं, ये सब नगर पंचायत के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद निर्वाचन और की बात किया जाए तो लोकसभा, विधानसभा में जो विधायक का चुनाव होता है, लोकसभा में सांसदों के लिए चुनाव होता है। फिर राष्ट्रपति का चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव, राज्यपाल का चुनाव, विभिन्न चुनाव होते हैं। इन चुनाव के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है भाई? निर्वाचन के बारे में बताया गया है, किसकी उनकी योग्यता होनी क्या चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए, ठीक है ना, इन सभी के बारे में उनका बताया गया है। वो कहाँ के कितने एज इत्यादि के बारे में उनके बारे में बताया गया है। कैसे कैसे इनका चुनाव होगा, कौन वोट देंगे, ठीक है ना, इन सभी के बारे में निर्वाचन वाले क्षेत्र भाग 15 में बताया गया है। ठीक है ना, जो इसका वर्णन है वह अनुच्छेद 324, जी हाँ, 324 से लेकर के 329 तक, 323 से लेकर के 324 से लेकर के, लिखने में कुछ समस्या हो रही थी इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, 329 क तक ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, जो पंचायत जो चुनाव का होता है, इलेक्शन होता है, 324 अनुच्छेद से लेकर के 329 क के बीच अनुच्छेदों में उसका वर्णन किया गया है। ठीक है ना, अब आइए हम लोग देखते हैं भाग 16। ठीक है, कौन सा देखते हैं भाई? भाग 16। इस भाग 16 में बताया गया है कुछ वर्गों के विशेष उपबंध हैं। ठीक है ना, क्या है भाई? कुछ वर्ग के विशेष उपबंध हैं। ठीक है ना, विशेष उपबंध है। ठीक है ना, इस विशेष उपबंध का अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 अनुच्छेद के अंतर्गत इसका वर्णन
किया गया है। ठीक है ना। आइए हम लोग चलते हैं भाषा की बात करते हैं। जो संविधान भाग है वह 17, इसमें राजभाषा का वर्णन किया गया है। ठीक है ना। भारत में कौन कौन सी भाषाएं हैं, ठीक है ना। तो पहले 18 भाषाएं थी, बाद में 22 भाषाएं हो गई हैं। 22 भाषाओं का ही प्रमाणित किया जाता है। तो इन सभी के बारे में भाग 17 और अनुच्छेद 343 और 351 के बीच में भाषा से संबंधित बातों का वर्णन किया गया है। भारत एक बहुत बड़ा देश है, ठीक है ना। इसमें विविधता में भी अनेकता है, इसलिए अनेक भाषा, अनेक बोली, ठीक है ना, अनेक रीति रिवाज, धर्म का भी प्रचलन है, जिसमें हर क्षेत्र में बोली और भाषा अलग अलग है। कहा जाता है ना, भारत में पग पग पर बानी बदले और 3 पग पर पानी, ठीक है ना। तो वैसे ही 22 भाषाओं को प्रमाणित किया गया है। फिर भी देखा जाए तो यहाँ पर इतनी भाषाएं हैं, ठीक है ना, और उन सभी भाषाओं का वर्णन इसमें किया गया है, जिसमें 22 भाषाओं का प्रमाणित वर्णन किया गया है। ठीक है। और आगे हम लोग चलते हैं भाग 18। तो जो भाग 18 है, भाग 18 में आपात उपबंध है। जी हाँ, क्या है भाई? आपात उपबंध है। जैसे कभी कभी कोई इमरजेंसी हो जाती है, ठीक है ना, जैसे कभी कभी राष्ट्रपति शासन लग जाता है, आपात उपबंध, कभी कभी भूकंप, ज्वालामुखी, विशेष काल आ जाता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कोई आकस्मिक घटनाएं हो जाती हैं, तो उस समय आपात उपबंध होता है। ऐसे समस्याओं का समाधान 352 में, जो अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक के बीच में वर्णन किया गया है। ठीक है। आइए हम लोग अगला चलते हैं, भाग 19 के बारे में जानते हैं। अब भाग 19, जो भाग 19 है, इस 19 के बारे में जानते हैं हम लोग। इसमें लिखा गया है प्रकरण के बारे में, ठीक है ना, जो 361 से लेकर के, ठीक है, 361 से लेकर के 367 अनुच्छेद के बीच में वर्णन किया गया है। ठीक है। आइए हम लोग अगला देखते हैं, भाग 20। जो भाग 20 है वह संविधान संशोधन है। क्या है भाई? संविधान संशोधन है। ठीक है, संशोधन है। अर्थात जैसा कि हम लोगों ने भी पढ़े हैं, भाग 9, उसमें 9 क जोड़ा गया, 9 ख जोड़ा गया, तो 73 और 74 संविधान संशोधन के अंतर्गत उसको जोड़ा गया है। तो अर्थात इसमें संविधान में कोई परिवर्तन किया जाता है, कोई चीज़ जोड़ा जाता है, तो उसमें इस भाग 20 संविधान संशोधन के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है ना। जो 368 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है। आइए हम लोग भाग 21 की बात करते हैं। भाग 21 की बात करते हैं। भाग 21 में हम लोग स्थायी, संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध का बात होता है। क्या होता है भाई? स्थायी, ठीक है ना, और संक्रमण के बारे में बताया गया है। ठीक, किसके बारे में बताया गया भाई? संक्रमण के बारे में बताया गया। विशेष उपबंध की बात की गई है, जिसमें अनुच्छेद 369 से लेकर के, जी हाँ, 369 से लेकर के 392 तक के बारे में अनुच्छेद के में वर्णन किया गया है। ठीक है ना। जो अगला और अंतिम भाग है, ठीक है ना, वह है 22 भाग। ठीक है ना। भाग 22 की बात करते हैं। भाग 22 की बात करेंगे तो भाग 22 में क्या है? संक्षिप्त नाम। जैसे कोई आप नाम सुने होंगे ना, प्रयागराज है, तो पहले प्रयागराज, इलाहाबाद, ठीक है ना, कई नाम इसका प्रयाग चेंजिंग होते रहता है। ठीक है। उसके बाद नाम संशोधन होता है, तो इसके अंतर्गत भाग 22 के अंतर्गत, ठीक है ना, कोई चीज़ प्रारंभ करना होता है उसके अंतर्गत, ठीक है ना, और हिंदी का जो प्राधिकृत है, ठीक है ना, वो भी इसके अंतर्गत होता है, और कोई चीज़ निरसित कर दिया जाता है, ठीक है ना, वो भी इसके अंतर्गत कर दिया जाता है। अर्थात इसका 393 से लेकर के 395 अनुसूची तक किया गया है। ठीक है ना। 393 से लेकर के 395 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है ना। तो आज हम सभी लोगों ने भाग के बारे में देखे हैं। ठीक है। यदि आप 2 बार 4 बार केवल इसे सुन लेंगे तो विश्वास है आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल 22 भाग हैं। इस 22 भाग में जो संख्या की बात किया तो 26 संख्या हो जाती है। ठीक है ना। अब जो आपका नेक्स्ट वीडियो है मिलेगा, उसमें नेक्स्ट वीडियो हम लोग
भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा उसमें अनुच्छेदों के बारे में वर्णन करेंगे, फिर संविधान के बारे में वर्णन करेंगे, और इस भाग के अंतर्गत जितने भी टॉपिक हैं उसका क्रमशः भी हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन लेटेस्ट में आप सभी लोगों को भारत का संवैधानिक इतिहास, जो इतिहास कैसे बना, हिंदुस्तान का इतिहास कैसे बना, इसके बारे में हम सभी लोग एक तुरंत नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का मिलने वाला है। तो आई होप आपको आशा और विश्वास है, आपके मांग के साथ मैंने शुभारंभ कर दिया है। संविधान का यह पहला वीडियो है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और यदि आपको इसको कंठस्थ करना है तो 1 2 बार 3 बार देखेंगे, केवल सुनते रहेंगे ध्यान से, ठीक है ना। कॉपी पेन लेकर के आप नोट कर लेंगे तो वैसे ही आपको यह खरा साबित होगा, और आप अपने अध्ययन को और सुगमतापूर्वक, सरलतापूर्वक और कंठस्थ कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।